हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4.10H2O इज आइसोटोनिक। क्या दिया हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है किसके साथ? 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस X। तो हमसे पूछा है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमें एक एक करके चलते हैं और क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से उड़ा देने वाले हम लोग। ठीक है, देखो क्या है, दैट इज 5% सॉल्यूशन है किसका? दैट इज 5% दिया हुआ है क्या? Na2SO4.10H2O, है ना, यानी कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम Na2SO4, 5 ग्राम Na2SO4, है ना, डिजॉल्व्ड इन किसमें? दैट इज 100 ml सॉल्यूशन। किसमें? 100 ml सॉल्यूशन। ये हमें दिया हुआ है। सर आपको कैसे पता कि वॉल्यूम होगा? क्योंकि आइसोटोनिक में जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है ना, वो मोलैरिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है, इसीलिए हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, उसी टाइप से आप देख सकते हो कि ये जो X के बारे में दिया हुआ है, एक नॉन वॉलाटाइल सब्सटेंस है, उसके साथ साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। उसका कितना दिया है? 2% सॉल्यूशन दिया है, यानी कि 2% ऑफ X, है ना, 2% ऑफ X। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम X इज डिजॉल्व्ड इन अगेन किसमें? दैट इज 100 ml सॉल्यूशन। किसमें? 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बताना है किसका? X का। चलो देखो, अब क्योंकि ये आइसोटोनिक दिया हुआ है, इसका मतलब जो आप इसका इस वाले का Na2SO4 का जो आप निकालोगे π1 इज इक्वल्स टू π2 होगा। π1 π2 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसको हम लोग पाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे ब्लड प्रेशर किसी का कम होता है तो उस केस में आपने देखा होगा कि वो जो बॉटल आता है, पानी का बॉटल, उसको चढ़ाया जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो उसका जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वही प्रेशर हमें देखने को मिलता है वो जो पानी बॉटल हमारे ऊपर चढ़ाया जाता है। इसीलिए कुछ देर के बाद क्या होता है, एनर्जी आ जाता है और उसके साथ साथ जो ब्लड का काम होता है उसका काम वो भी करता है। तो थोड़ा देर तक ब्लड लॉस होगा तो वो पानी चढ़ता रहेगा, तो ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में कम नहीं होगा। तो वही होता है आइसोटोनिक। ठीक है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, पाई1 का फॉर्मूला होता है CRT इज इक्वल्स टू, इसका भी हो जाएगा क्या? CRT। अब क्योंकि ये फर्स्ट वाले के लिए दिया गया है तो इसको C1RT लिख सकते हैं। तो एक सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूं C1RT। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं C1RT और इसको लिख दे रहा हूं C2RT। ठीक है, C2RT। ठीक है, अब यहां पर R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि इसके साथ क्या आता है? वांट हैव फैक्टर भी आता है ना, वांट हैव फैक्टर आता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बनाते हैं। ठीक है, अब अगर वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4 का अगर आप चेक करो तो ये होता है 3। कितना होता है? ये होता है 3। अब बोलोगे सर हमें 3 कैसे पता चलेगा कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? देखो, वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में होता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं। जितने आयंस कंबाइन करेंगे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसी टाइप से इफेक्ट करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर तुम देखो Na2SO4 के केस में, Na2SO4 के केस में वाटर को हटा दो क्योंकि वो तो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस केस में अगर इसको आप मतलब क्या बोलते हैं, इसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा कितना? ट्वाइस ऑफ Na+ और उसके साथ साथ कितना? SO4 2- का, यानी कि इसके 2 आयन और इसके कितने? 1 आयन। SO4 के 1 आयन और सोडियम आयंस के 2 आयन, 2 आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब टोटल आयन कितने पार्टिसिपेट किए? तो आप बोलोगे सर टोटल 3 आयन पार्टिसिपेट किए, 2 सोडियम प्लस के और 1 SO4 2- के। तो इसीलिए इसका वांट हैव फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया बताओ? 3 आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद C1 आपको मैंने बता रखा है कि ये जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस टर्म्स में होता है? तो मोलैरिटी के टर्म्स में होता है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दोनों में क्या था? वॉल्यूम जो था 100 ml था। इधर भी अगर देखें, है ना,
तो ये हम लोग का कौन सा होगा, इसको मैं N1 बोल दे रहा हूं। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, 100 ml दोनों में देख रहे हो, ठीक है। इधर आए राइट साइड में आए तो राइट साइड में हमारा क्या है, आई इसके लिए है, एक्स के लिए। तो सर एक्स के लिए हम लोग कैसे पता करें कि इसका वांट ऑफ कितना होगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो एक्स के बारे में आपको यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू जो होता है ज्यादातर केस में 1 देखने को मिलता है, और इस केस में भी हमें कितना देखने को मिलेगा, मतलब आप ऐसा समझ करके रखो कि वो 1 ही देखने को मिलेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो यहां पर 1 पुट कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम तो दोनों का 100 ml है, तो आप इससे वॉल्यूम से वॉल्यूम जो है उड़ा सकते हो। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या कर दिया तुम लोगों ने, उड़ा दिया, ठीक है। अब आ जाओ 3 इंटू नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इधर लिख दूं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यही होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका गिवन मास कितना था, तो इसका था 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना था, दैट इज 322 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, इसका अगर बात करो तो गिवन मास था 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ही यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ही हमें फाइंड आउट करना था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर को जो है फटाफट से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट किया जाए, चलो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 322 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, एक्स का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या, 15 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 644। और अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 644 डिवाइडेड बाय 15। कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4 टाइम्स में 60 आ जाएगा, 4 है ना, 4 हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 42.9 इतना क्या मॉलिक्यूलर वेट निकला है, मतलब ग्राम। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है किया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अगर आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।